तीन व्यक्ति एक कार्य को ₹1200 में पूरा करने का ठेका लेते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? अब यहाँ पर जो व्यक्ति दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर ABC मान लेते हैं। ये पहला व्यक्ति A, ये दूसरा व्यक्ति B और ये तीसरा व्यक्ति C। पहला व्यक्ति करता है 8 दिनों में और दूसरा व्यक्ति करता है 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति करता है 16 दिनों में। अब ये तीनों व्यक्ति एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेते हैं, उसको हम D मान लेते हैं और चारों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C और प्लस D और ये चारों मिलकर करते हैं 3 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं। अब इनका यहाँ पर एलसीएम निकालना है जो कुल कार्य होता है। तो सबसे बड़ी संख्या 16 है। 16 का गुणा दूसरा होगा जो 16 दूनी 32, इन तीनों से चारों से विभाजित नहीं होगा। 16 का तीसरा गुणा 16 तिया 48, इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा तो एलसीएम यहाँ पर हो गया 48। ये होता है कुल कार्य। अब एक दिन का कार्य निकालना है तो 8 से 48 को भाग करेंगे आएगा 6 और 12 से 48 को भाग करेंगे तो आएगा 4, 16 से 48 को भाग करेंगे तो आएगा 3 और 3 से 48 को भाग करेंगे तो आएगा 16। ये हो गया इनका एक एक दिन का कार्य। ये A का, ये B का, ये C का और ये A प्लस B प्लस C, ये चारों का एक दिन का कार्य है। अब हमको यहाँ पर D का एक दिन का कार्य निकालना है। तो D का एक दिन का कार्य निकालना है तो इसमें से इनको माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब ये सब माइनस हो जाएंगे यहाँ पर D बचेगा। तो D का एक दिन का कार्य हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे 6 4 10 और 3 13 और 16 में से माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो D का एक दिन का कार्य 3 हो गया। अब इनके द्वारा किए गए एक दिन के कार्यों का अनुपात निकालेंगे। तो एक दिन में कितना कितना कार्य किया है? A ने किया है 6, B ने किया है अनुपात 4, C ने किया है 3 और D ने भी किया है 3। तो D यानी चौथे व्यक्ति द्वारा चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिली है वो यहाँ पर निकालना है। तो चौथे व्यक्ति का रेशो है यहाँ पर 3। तो चौथे व्यक्ति को मिली राशि रेशो 3 और बटा में अनुपात का योग 6 4 10, 3 13 और 3 16 और रुपये हैं कुल यहाँ पर 1200 रुपये में करने का ठेका लिया है तो 1200 से गुणा करेंगे और 16 से इसको काटेंगे। 16 सत्ते 112, 8 बचा और 16 पंजे 80 और 75 की और 3 की गुणा हो जाएगी 225। तो 225 रुपये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिन में पूरा कर दिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता था? अब ए प्लस बी मिलकर करते हैं 5 दिन में। अब ए की कार्य क्षमता है जो वो दुगनी हो जाती है तो ए डबल हो जाता है और जो बी की कार्य क्षमता है वो 1/3 हो जाती है। बी अपनी 1/3 क्षमता से करता है तो बी की कार्य क्षमता 1/3 हो जाएगी, b/3 और तब कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होगा यहाँ पर 15, 5 और 3 की गुणा 15। एक दिन का कार्य निकालेंगे, 5 से 15 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से 15 को भाग करेंगे 5 आएगा। ये इनका एक दिन का कार्य हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर ए का एक दिन का कार्य निकालना है। तो एक दिन का कार्य ए का निकालने के लिए इस 3 की इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6A और प्लस B और बराबर हो जाएगा, इधर 5 में भी 3 की गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 15। तो 6 प्लस B बराबर हो गया 15 और A प्लस B बराबर है 3। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से A गया, बचेगा 5A और ये B प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 15 में से 3 माइनस करेंगे, 15 में से 3 गया 12। तो 5A बराबर 12, A बराबर हो जाएगा 12/5। तो A का एक दिन का कार्य हो गया 12/5। तो कुल कार्य हमारा 15 है तो A अकेला उसको कितने दिन में करेगा? A करेगा कुल कार्य को एक दिन के कार्य से भाग करते हैं। एक दिन का कार्य है 12/5, बटा का 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 से इसको काटेंगे 4 बार और 3 से इसको काटेंगे 5 बार। 5 5 25 और बटा में 4, 25/4 ये हो जाएगा 6 सही 1/4 दिन। 4 छक्की 24 और 1 25, 6 सही 1/4 दिन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।